Hi children, how are you? Today we are going to do class 3rd mathematics. The chapter name is multiplication. हमने इससे पहले पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन चैप्टर किया था. नाउ अगेन इन पार्ट 2 आपके टेक्स्ट बुक में फिर से मल्टीप्लिकेशन है. अहेड है यानी एक स्टेप अहेड है, कुछ और आपको मालूम पड़ेगा. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. See, the first topic in this chapter is multiplication of tens. That means आपको multiplication करना है किसका? of tens, यानी tens वाले numbers को multiplication 1 0 वाले tens की बात. ओके, so let's start multiplication of tens. That means 3 into 10. ये 10 वाले numbers आ गए. ओके, तो 3 tens. That means 3 टेंस. तो 3 टेंस को और हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 3 इंटू 1 0 दैट इज इक्वल्स टू 30. 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30. नाउ 20 इंटू 3. 20 इंटू 3 मीन्स अभी देखिए 0 है तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये जो फर्स्ट डिजिट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 इंटू 2 फर्स्ट दैट मीन्स हम लोग को जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, बट 0 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 6 टेंस. ओके, तो देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा? 3 इंटू टेंस. 3 इंटू टेंस मीन्स 3 टेंस यानी 3 टेंस. इसको हम लोग 10 बोल रहे हैं. 3 टेंस दैट मीन्स इक्वल्स टू 3 इंटू 10. ये दोनों का मतलब सेम होता है, बस जस्ट आपको शो करने के लिए लिख के बताया. 3 टेंस और 3 इंटू 10 ये दोनों का मीनिंग सेम होता है चिल्ड्रन, और इसीलिए आंसर आया 30. नाउ एक स्टेप और अहेड दैट इज़ 20 इंटू 3 यानी हम लोग 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 20 इंटू 3 ये 10 वाला नंबर है. करेक्ट हमारा, इसके पास 10 0 है, ये हमारा 10 वाला नंबर है. दैट मीन्स हमारा 0 ऐसे लिखेंगे. 2 इंटू 3 60. अगर आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 3 आपको आंसर 60 ही आएगा. ऑब्वियसली आपको पता है ये इतना सिंपल टेबल है. तो 60 दैट इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? 6t. This t stands for again 0 tens. Okay, this t stands for 0 tens. Okay, it means 4t into 5 is equals to 20t. That means 4 into 5, 4 5s are 20. 20t. That means अगर 20 है, 20 के साथ और एक t आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो 200. ओके चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा? 200. सो 4 इंटू 5 हम लोग का 20 आया. तो आप लोग सोचेंगे अगेन एक 0 क्यों ऐड किया? बिकॉज ये 4t था. 4t यानी 4 टेंस था. 4 टेंस का मतलब क्या हो गया चिल्ड्रन? 40. 40 इंटू 5 दैट विल बिकम 200. ओके, ना 30 इंटू 20. अब देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? दोनों जगह 0 आ गया. इससे पहले वाले में एक ही नंबर के साथ 0 था, अब यहाँ दोनों डिजिट्स के साथ हमारे 0 0 है. तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 30 इंटू 2t यानी हम लोग ने 3 को t नहीं लिखा है, हमने सिर्फ एक डिजिट को अभी t लिखा है. ये क्यों लिखा है अभी आगे देखिए. 30 लिखा है पहले. 30 इंटू 2t. 2t मीन्स 20. ओके, 3 इंटू 2 हम लोग मल्टीप्लाई करिए 6. नहीं, 30 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 60. और यहाँ पे जो t हो गया वो हमारा एज इट इज़ आ गया. नाउ t का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? 0. ओके, नाउ 600. क्या हो गया? ये हमारा आंसर दिस बिकम 600. क्यों 600 हो गया? 60t था इसीलिए 600 हो गया. तो इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इट मीन्स अगर 2t रहेगा ना हमारे पास, यानी ये भी t और ये भी t, तो दोनों टी मिला के क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, एच हो जाता है. ओके, ये आप लोग याद रखिए. यानी अगर 2 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी दोनों डिजिट्स में अगर नंबर में 0 होंगे, मल्टीप्लिकेशन के वक्त की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन. तो जब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को दोनों जगह से 0 आता है तो हम दोनों को 0 को एज इट इज़ वैसे ही लिख के उनके नंबर्स को जो इनिशियल नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं. जब 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया और ये 0 और ये 0 दोनों को लिख दिया तो हमारा अब क्या बन गया? वो 100 बन गया. ये देखिए 100. दैट मीन्स अगर दो जगह 0 रहेगा तो इट विल बिकम 100. 2t मिला के क्या होगा? 100. इन अदर वर्ड्स यानी दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 4t एंड 2t. 4t एंड 2t मतलब 2t आ गया 1 एंड 1. तो दिस बोथ t विल बिकम 0 एंड 0. इसका मतलब क्या होता है? 0 और 0. 4 इंटू 2 8. 0 एंड 0 दैट विल बिकम 800. ओके,
It means, children, if there is a 0 in the unit place of both the numbers, then multiply the digit in their tens place and write 2 zeros after the product. यानी अगर दोनों ही ज़ीरो, दोनों डिजिट के पास, दोनों नंबर्स के पास अगर ज़ीरो रहेंगे यूनिट प्लेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनके टेंस वाले प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई द डिजिट इन द टेंस प्लेसेस, यानी उनके जो टेंस प्लेसेस वाले नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ ऑफ दिस ज़ीरो को हम लोग यहाँ पे उठा के लिखेंगे. हम लोग दोनों ही ज़ीरो को लिखेंगे, एक नहीं, दोनों ही ज़ीरो आएंगे तो वो क्या बन जाता है, 100 हो जाता है. राइट 2 zeros आफ्टर द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करके आपका जो इनिशियल नंबर है उसे पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखिए. उसके बाद आप लोग आपके दोनों ज़ीरोज़ को उस आंसर के बाद लिख लीजिए. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस. सी नाउ 4 इंटू 50, एक टेंस वाला डिजिट है तो हम लोग पहले प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. ये सिंप्लिसिटी के लिए है, क्योंकि बड़े बड़े डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करना होगा, सपोज से 1200, इट्स फॉर डैट. तो ये आप लोग इनिशियल स्टेज में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ओके, 4 इंटू 5 और यहाँ पे 0, 4 इंटू 5 विल बिकम 20. ओके, ये हमारा 20 हो गया, लेकिन ये एक ज़ीरो बाकी है, हमने इसे नहीं लिखा है, सो वी विल राइट दिस ऑल्सो. तो आंसर इज़ 200. ओके चिल्ड्रन, 4 इंटू 5 क्या हुआ, 20, और ये ज़ीरो इधर आया, ये वाला ज़ीरो को हमने बाद में लिया है. ओके, नाउ 6 इंटू 2, हमारे इनिशियल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू 2, द आंसर इज़ 12, और ये ज़ीरो को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे उठा के ऐसे ही लिखेंगे. ना 3t इंटू 3t, देखिए चिल्ड्रन 2t आया, 2t होने के बाद क्या हो जाता है, वो h बन जाता है, 100 बन जाता है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों इनिशियल नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे प्रोडक्ट कहा जाता है. 3 इंटू 3 9, और ये 2 ज़ीरो वैसे की वैसे आ जाएंगे. हम लोग दोनों ज़ीरो को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2t था. करेक्ट चिल्ड्रन. ना अगेन ये सबको आप लोग होमवर्क कर लीजिए. 70 इंटू 10, 70 इंटू 10 मीन्स 7 इंटू 1, द आंसर विल बिकम 7 ओनली. और ये 1 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो, तो हम दोनों ज़ीरो को लिख लेंगे. द आंसर इज़ 700. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सम. नाउ रेस्ट ऑफ द सम्स आप लोग अपने होमवर्क के लिए सॉल्व कर लीजिए. वी विल गो अहेड इन द नेक्स्ट पेज. नाउ मल्टीप्लाई, देयर इज़ एन एक्सरसाइज इन द पेज नंबर 62. ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन. हम लोग पहले एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. दो एग्जाम्पल्स दिए है. यहाँ पे एक मेथड है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है जिसे बोला जाता है लेटिस मेथड. ओके, नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय लेटिस मेथड. एक ट्रेडिशनल मेथड भी है, लेकिन नाउ दिस टेक्स्ट बुक आपके पहले लेटिस मेथड से है. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय लेटिस मेथड, सो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. सी व्हाट इज़ द प्रोसेस. नाउ सी 37 इंटू 4, 37 इंटू 4, हमको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है. ओके, तो जो लेटेस्ट मेथड से क्या किया जाता है, जो ये फर्स्ट डिजिट जो आपका है ना, ये टेंस डिजिट है. करेक्ट, 37 था, तो इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ इसको क्या बना दिया जाता है, 30 और 7, इसको ब्रेक कर दिया गया है. देखो 30 प्लस 7 भी हमारा क्या हो जाता है, 37 ही होता है. ये क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे टेंस आता है. इससे पहले हम लोग ने देखा कि टेंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है, तो उसे सिंप्लिसिटी करने के लिए जस्ट इसे टेंस में डिवाइड किया, क्योंकि सिंगल डिजिट के टेबल्स तो सबको पता रहते हैं. ओके, नाउ बिगर डिजिट जैसा 37 हो गया, 48 हो गया, वैसे डिजिट्स को उनके आंसर्स निकालना डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे डिवाइड कर लिया गया. 37 को 30 प्लस 7 करके लिखे. आप लोग कंफ्यूज मत होना. देखिए यहाँ पे अचानक से 30 और 7 आएगा तो चिल्ड्रन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों आया. दिस इज़ बिकॉज ये 37 को ब्रेक किया गया है 30 और 7 में, यानी एक डिजिट को टेंस डिजिट बना दिया गया है. 7 को सेपरेट करके इसको 10 वाला डिजिट बनाया है 3 को. ओके, 3 ज़ीरो लिखा, दैट मीन्स 3 टेंस. इसको ज़ीरो फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हम लोग उसको इजीली सॉल्व करें, जैसे एक्सपांशन में होता है उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. इसको एक्सपांड किया गया 30 और 7. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. देखिए इधर 2 कॉलम बना लीजिए, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखिए, नीचे डाउनवर्ड में 4 हम लोग लिखेंगे. 4 3 ज़ा क्या होता है 12, और ये 0 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. करेक्ट चिल्ड्रन. सी आप लोग ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइए चिल्ड्रन. 4 इंटू 3
12 हम लोग लिखेंगे और ये 0 एज इट इज़ नीचे आएगा। नाउ 4 इंटू 7 28, तो ये सेपरेट फॉर्म में, यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 4 इंटू 3 12, 12 का ये 0 जो है बचा वो नीचे आ गया 3 के साथ में जो था। ना 4 इंटू 7 28, ना इन दोनों नंबर को अब ऐड किया जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना के। 120 प्लस 28, द आंसर इज़ 148। ओके, पहले क्या किया गया, नंबर को ब्रेक डाउन किया गया, उनको एक्सपांशन फॉर्म में किया गया, उसको एक्सपांड फॉर्म में करने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया नेक्स्ट नंबर को 4 इंटू 30, 4 इंटू 3 12 0। नाउ सी, अब हम लोग इसी मेथड से इस सम्स को सॉल्व करेंगे। सी 42 इंटू 3, तो 42 को एक्सपांड कर लिया गया है यहाँ पे। अगेन आप लोग इसी तरीके से कॉलम बनाइए अपने बुक्स में 1 2 3। नॉर्मली ये मल्टीप्लिकेशन सम्स पूरे इसमें कॉलम बने हुए हैं, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर जब आप नोटबुक पे लिखेंगे तो प्रोसेस फॉलो करिए। तो इस तरीके से 3 बॉक्सेस लेने हैं आपको, 40 और 2, यानी ये जो बिगर नंबर है इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिसको आपने डिवाइड किया गया है, यानी जिसको आपने एक्सपांड किया है, और ये 3 को यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो 3 इंटू 4 द आंसर इज़ 12। नाउ और ये 0 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, जैसे हमने देखा है इससे पहले टेंस वाले नंबर में होता है। 3 इंटू 2 हमारा क्या होता है 6। नाउ व्हाट वी विल डू एन एडिशन ऑफ बोथ दिस नंबर, 120 प्लस 6, सो द आंसर इज़ 0 प्लस 6। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई के जो भी हमारा जो आंसर आया ना उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। नाउ 6 और ये 2 विल कम एज इट इज़ एंड 1, तो 126 इज़ आवर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। एक और सम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। लेट अस सी दिस सम, 39 इंटू 8। 39 इंटू 8, तो 39 को यहाँ पे एक्सपांड करके क्या हो गया 30 प्लस 9, यानी उसको हमको 0 टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना था 30 को। क्यों 30 को ही, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है चिल्ड्रन, सिंगल डिजिट को हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा, इसीलिए 39 को हम लोग ने एक्सपांड किया है 30 प्लस 9, यानी जो डबल डिजिट नंबर होगा ना 2 डिजिट नंबर, उसी को हम एक्सपांड करेंगे। सो नाउ 30 प्लस 9, तो 30 और इधर 9 लिखा और यहाँ पे 8 लिखे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसी तरीके से 6 कॉलम्स को लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे, और 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 8 3 ज़ा, व्हाट इज़ 8 3 ज़ा 24। ओके, नाउ 0 विल कम एज इट इज़। 8 इंटू 9, आवर आंसर इज 72। नाउ 72, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 240, 240 प्लस 72, 240 प्लस 72, द आंसर इज 2, 0 प्लस 2 इज़ 2, 4 प्लस 7 इज़ 11, 1 कैरी हुआ यहाँ पे चिल्ड्रन, दिस विल बिकम 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। वेरी सिंपल है, जस्ट आपको नंबर को ब्रेक डाउन करना है, इसे बोला जाता है लेटिस मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है चिल्ड्रन, लेटिस मेथड। ओके, तो फिर पहले आप लोग इस नंबर को फॉर जो बिगर 2 डिजिट नंबर को 10 से यानी एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांड करके आप लोग उसको ऊपर लिखेंगे, और जो सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है उसे नीचे लिख के फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। ये तो बात हुई सिंगल डिजिट की, जब हम लोग सिंगल डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग एक स्टेप और अहेड जाएंगे, जब हम लोग को नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है चिल्ड्रन, 2 डिजिट, मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स द लेटेस्ट मेथड। ना हमको यहाँ पे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है चिल्ड्रन, कितने डिजिट से 2 डिजिट से। ओके, 12 रुपीज़ आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच चाइल्ड फॉर अ विजिट टू द जू। तो 12 रुपीज़ कलेक्ट करना है किससे, एक एक बच्चे से हमको 12 रुपीज़ कलेक्ट करना है। इफ़ 25 चिल्ड्रंस आर गोइंग, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड। तो 25 चिल्ड्रन से हमारे टोटल कितना मनी लगेगा, टोटल कितना, यानी 12 रुपीज़ एक एक बच्चे से लेना है, और टोटल 25 बच्चे हैं, तो इसलिए हमको 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस सम बाय लेटिस मेथड। ओके, नाउ सी, लेट्स स्प्लिट द नंबर लाइक 25 इंटू 20 प्लस 10, तो उसको स्प्लिट करा, एक्सपांडेड किया 20 प्लस 5 एंड नाउ 12 को 10 प्लस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स
दो 2 डिजिट नंबर है। ओके चिल्ड्रन, 25 भी हमारा 2 डिजिट नंबर है और 12 भी हमारा 2 डिजिट नंबर है। इससे पहले हमने एक ही नंबर को देखा था जो 2 डिजिट था और दूसरा नंबर सिंगल था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर हमारे 2 डिजिट नंबर है चिल्ड्रन। तो हम लोग 20 और 5 एंड नाउ 10 प्लस 2 दोनों को स्प्लिट कर लिया है ना। अर्लियर आपके 3 कॉलम ऊपर और 3 कॉलम नीचे होते थे ना, एक और कॉलम आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर है, इसलिए एक और कॉलम एक्सपांड हुआ। ऊपर भी 2 नंबर आएंगे और नीचे भी 2 नंबर आएंगे। ओके चिल्ड्रन, सी यहाँ पे भी 2 नंबर और यहाँ पे भी 2 नंबर हम लोग ने लिखा है। 20 + 5, 20 + 5 ये इसका 25 का है और 12 का 10 + 2, 10 and 2। ओके, तो पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको और नीचे इसका आंसर देंगे 10 × 20। 10 × 20 दैट मीन्स 1 × 2 2 और ये 0 0 दोनों एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, नाउ 10 × 5, 10 × 5 50 होता है, बट वी विल मल्टीप्लाई इन टेंस फॉर्म, जैसे हम लोग टेंस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 5 = 5 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ सी द 2 2 × 2 4 और ये 0 एज इट इज़ आएगा, तो ये 40 हो जाएगा। 2 5 = 10। अब ये 4 येलो कॉलम्स में जो भी नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐड अप कर देंगे इस तरीके से। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को स्प्लिट अप करेंगे। देन वी विल राइट द 2 नंबर्स ऑन द टॉप, 2 नंबर्स ऑन द डाउन, और नाउ वी विल मल्टीप्लाई और उसके बाद ये चारों को हम लोग ऐड अप कर देंगे। ओके, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जस्ट यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे यहाँ पे आप लोग के टेक्स्ट बुक में कुछ सम्स दिए गए हैं। नाउ यू कैन सी दिस सम 43 × 23, 43 × 23, तो 43 को कैसे स्प्लिट कर दिया है, 40 + 3, 40 + 3 तो हमारा क्या हो जाएगा 43, तो 40 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। नाउ 23 को 20 + 3, तो 20 + 3 इज ऑल्सो 23। एक्सपांशन करना है हमको, टेंस के फॉर्म में हमें नंबर चाहिए, इसीलिए हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 2 4 = 8, 0 and 0, both this 0 will come as it is, so 800 is the answer. Okay, 20 and 2 3, 20 × 3, तो 2 3 = 6 and 0 will come as it is, 0 वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ पे। Now see this 3 multiplied by 4, that आंसर इज 12 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, 3 × 3 दिस 9। नाउ वी विल ऐड अप ऑल दिस 4 नंबर्स टुगेदर, 860, 120 and 9. Okay, so now 9 will come as it is in the last column. 2 and 6 will come here as 8 and 8 + 1, the answer is 9. So 989 is the answer. 989. 43 × 23 is equals to 989 is the answer. Now see the next sum. अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 2 सम आप लोग होमवर्क कर लीजिए। Now see one more I am solving for you. 13 × 27. 13 × 27 is 10 and 3, इसको स्प्लिट अप कर लिया। 13 मीन्स 10 and 3, 10 + 3 विल बिकम 13। ओके, नाउ 27 को 10 फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में 20 + 7, तो 20 and 7 वी विल राइट हियर। ओके चिल्ड्रन, नाउ विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। तो 2 × 1 2 और ये 0 0, बोथ ऑफ दिस विल कम एज इट इज। 2 × 3, द आंसर इज 6 and the 0 will come as it is. Okay children, so 260. 7 × 1 7 और ये 0 as it is नीचे आएगा। 7 3 = 21. Now this 4 येलो कॉलम में जो भी नंबर्स है उनको हम लोग यहाँ लिख कर ऐड अप कर लेंगे। हमारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आराम से कॉलम्स दिए गए हैं जिसे आप लोग ईजीली ऐड अप कर सकते हो। सो 1 7 + 2 is 9, 9 + 6 is 15, कैरी 1 and this 3, 351 is the answer. तो 13 × 27, the answer is 351. Okay, now see the down, there are 3 sums are given, तो हम लोग उसको 2 sums को सॉल्व कर लेंगे हमारे नोटबुक्स में। So let us sort out in the notebook children. सी 56 × 16, तो पहले हम लोग स्प्लिट्स कर लेंगे नंबर को। लेट्स स्प्लिट 56, तो 56 को कैसे लिखेंगे, 50 + 6, वो हम लोग टेंस के फॉर्म में करना है इसीलिए। और 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे,
10 प्लस 6. ओके ना, एक कॉलम में हम लोग 50 और 6 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग 10 एंड 6 लिखेंगे. इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन डाल लीजिए कॉर्नर में लेफ्ट साइड. इस तरीके से बॉक्सेस बनाइए और 2 कॉलम्स छोड़िए, बिकॉज के ना चिल्ड्रन आप लोग के नंबर्स 3 डिजिट आ सकते हैं, इसलिए बड़ा कॉलम छोड़िए ताकि आपको नंबर्स दिखने आसानी रहे. इस तरीके से 1 2 3 बॉक्सेस बना लिए. 3 बॉक्सेस का पैटर्न बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में जो है आप नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बॉक्सेस छोड़िए इस तरीके से ताकि नंबर्स लिख सके ना, क्योंकि ये 2 डिजिट्स नंबर है 50 एंड 6. ओके ये और यहाँ पे 10 एंड 6. नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट. तो पहले 10 और 50 को मल्टीप्लाई करें तो 1 5 5 और ये बोथ ऑफ द जीरो विल कम एज इट इज़. इसीलिए 2 कॉलम्स छोड़िए ताकि आप नंबर्स आसानी से लिख सकें. नाउ 1 6 6 and 0 will come as it is. Okay, I was writing 0 earlier only. तो 1 6 6 और ये 0 हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा. ओके नाउ सी दिस 6 into 50. 6 5 30 एंड ये 0 वैसे आएगा. हम लोग ने 6 5 कहा. ओके 6 5 30 तो ये 0 वापस नीचे आ जाएगा. 6 6 36. 6 6 36. So this is the answer for this. Now we will start adding it up. 500 plus 60 plus 300 and 36. So the answer is, first one is 6. 6 plus 3 9. 5 plus 3 8. सो द आंसर है, अभी आप लोग भी इसी तरीके से लिखिए जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है. 56 into 16. द आंसर इज इक्वल टू 896. इस फॉर्म में आप लोग आंसर लिख लीजिए. दिस इज द कंप्लीट फॉर्म. इसको बोला जाता है लेटिस मेथड. ओके चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इसको क्या कहा जाता है, लेटिस मेथड. आपके एग्जाम्स में मेंशन होगा कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है. सो सी इट क्लियरली. पहले आपको नंबर्स को स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है इस तरीके से बॉक्स फॉर्म में. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट अप. उसके बाद जो आंसर्स आएंगे चारों को, ये 4, इस 4 की बात करें हम, इस 4 नंबर्स को यहाँ पे इस तरीके से ऐड अप करके आंसर निकाल लेंगे. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स सॉल्व वन मोर सम फॉर योर कन्वीनियंस. नाउ सी 29. दोनों जगह ही 29 है तो दोनों का स्प्लिट सेम ही आएगा. 20 and 9 एंड अगेन 29, देन 20 and 9 इज इक्वल टू, ये देखिए 20 and 9 20 and 9. सो लेट मिक्स द कॉलम फर्स्ट. 2 डिजिट 2 बॉक्सेस लीव करके आप लोग कॉलम बनाए तो आसानी है. सी मल्टीप्लीकेशन. नाउ 20 and 9. हियर ऑल्सो 20 and 9. Now see 2 into 2 4 and this both of the 0 will come as it is. Now 2 into 9, the answer is 18 और ये 0. 9 2s are 18 and the 0 will come as it is. Now 9 9s are 81. Okay, यहाँ भी 4 डिजिट नंबर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे. 400 180 180 अगेन एंड 81. सो आंसर इज 1888. 8 थ्राइस मीन्स 24. तो 2 ऊपर गया, ये ऐड अप हो रहा है. ओके प्लस 2 तो 4 1 1 6 और ये 7 और 8. ओके 841 इज द आंसर. तो हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे जैसे आपके टेस्ट बुक में था. 29 into 29 इज इक्वल टू, द आंसर इज, children what is the answer, 841 is the answer. 841. इस तरीके से आप लोग बॉक्स बनाइए, सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लिए तो आपका आसानी से हो जाएगा. नाउ वी हैव सॉल्व विद द लेटेस्ट मेथड. यहाँ पर हमारा लेटेस्ट मेथड ख़त्म होता है चिल्ड्रन. Now in the next video we will deal up with the vertical form of addition. ये देखिए पहला जो आपका पोर्शन है चैप्टर का जो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय कैरिंग फॉरवर्ड. आपको कैरिंग फॉरवर्ड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई होता है वो आगे बढ़ता है. कैरी फॉरवर्ड होता है, वी आर नॉट बोरोइंग, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड. जैसे हम लोग एडिशन में करते हैं आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बिगर डिजिट्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे हम लोग ने जिसको देखा है वो कौन सा मेथड है, दैट इज द lattice method. So in the next video I will deal with the vertical multiplication. Okay.